Hello students, today I will explain you the second chapter, the tsunami. इस पिक्चर में आप देख ही सकते हो कि सुनामी क्या होता है। सुनामी यानी कि कोस्टल वे, जो कि एक समुद्री तटीय लहरें होती हैं जो समुद्री एरिया में आती है। इस चैप्टर में छोटी छोटी अलग अलग स्टोरीज दी गई है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की, कि जहाँ पर सुनामीज आई थी। सुनामी मतलब कि समुद्री जो बहुत ही ऊंची लहरें होती है, जो कि भूकंप, लैंडस्लाइड, वॉल्केनोस की वजह से आती है। जब सुनामी आने वाली होती है, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड, इनकी वजह से सुनामी आती है। पानी की जो लहरें होती है वो बहुत बहुत ऊंची, लंबी लंबी हो जाती है और एकदम से वो ज़मीन पर गिरती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो जब सुनामी आने वाली होती है तब जो समुद्री एरिया होता है, जैसे कि ओशन है, सी है, वहाँ की जो लहरें हैं वो नॉर्मली तो बीच पे आगे की तरफ आती है, पर जब सुनामी आने वाली होती है तो जो लहरें हैं वो पानी जो है वो पीछे की तरफ जाने लगता है, और पीछे की तरफ जाने से फिर उसका फोर्स बढ़ जाता है और वो जो लहरें हैं वो उनकी जो हाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची हो जाती है। वो लहरें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है और एकदम से फोर्स से फिर वो आती है और वो ज़मीन पर गिरती है। तो जब वो ज़मीन पर गिरती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इस चैप्टर में सुनामी की कुछ अलग अलग छोटी छोटी स्टोरीज़ दी गई है जो बेसिकली अंडमान और निकोबार आइलैंड की है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आइलैंड का मतलब क्या होता है? जो ओशन होता है, जो समुद्र होते हैं, उसके बीच में जो लैंड पोर्शन होता है, ज़मीन का जो टुकड़ा होता है समुद्र के बीच में, उसे आइलैंड कहा जाता है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ऊपर जो है वो अंडमान के आइलैंड से, अंडमान के अलग अलग, अंडमान जो है वहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स है। नॉर्थ अंडमान, फिर वहाँ पर देखो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान सी, लिटिल अंडमान वो दे रखा है, और नीचे की तरफ निकोबार की आइलैंड्स दे रखे, तरासा, कच्छल, नॉन काउरी, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये पूरा यहाँ पर शो कर रखा है कि कहाँ पर अलग अलग आइलैंड है अंडमान और निकोबार में। यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे। फर्स्ट, कच्छल इज़ एन आइलैंड। कच्छल एक आइलैंड का नाम है जो कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कि अंडमान का जो ग्रुप है, अंडमान के अंदर जो छोटे छोटे जो आइलैंड है, ग्रुप है आइलैंड्स का, उसमें से एक है कच्छल। नैनकाउरी इज़ एन आइलैंड ऑफ अ निकोबार ग्रुप। फिर निकोबार में जो अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उसमें से एक नैनकाउरी करके भी एक आइलैंड है। ये आइलैंड्स इसलिए यहाँ पर मेंशन किए गए क्योंकि ये चैप्टर के अंदर आएंगे इन आइलैंड्स के नाम। कच्छल चैप्टर के अंदर आएगा, नैनकाउरी है जो आइलैंड वो भी इस चैप्टर में बताया गया है कि उस आइलैंड पे भी क्या हुआ था। कच्छल एंड नानकाउरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट। कच्छल और जो नानकाउरी जो आइलैंड है वो 100 माइल्स दूर है एक दूसरे से। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। अंडमान और निकोबार इंडिया की वेस्ट साइड में आए हैं। द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड, और जो निकोबार आइलैंड है वो अंडमान आइलैंड के नॉर्थ तरफ है। तो ये जो आइलैंड्स के नाम यहाँ पे मेंशन किए गए वो चैप्टर्स के अंदर आएंगे कि वहाँ पर उस आइलैंड पे ऐसा क्या हुआ था सुनामी के टाइम पे, और वो स्टोरी क्या है। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सुनामी क्या होती है? बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली वेव होती है, लहरें होती है, जो समुद्री के नीचे की तरफ जब अर्थक्वेक आता है यानी कि भूकंप आता है उसकी वजह से होती है सुनामी। तो जब समुद्री एरिया के नीचे की तरफ भूकंप आता है तो उसकी वजह से जो लहरें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, शक्तिशाली हो जाती है, जिसकी वजह से सुनामी आता है और जिससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. Here are some the story of courage and survival.
26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आई थी जो थाईलैंड में आई थी और इंडिया के कुछ पार्ट्स में आई थी, जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड पे आई थी सुनामी, और तमिलनाडु के कोस्ट एरिया में आई थी। तो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी थाईलैंड को हिट किया था और इंडिया के 2 पोर्शंस को हिट किया था, अंडमान निकोबार और तमिलनाडु। इस यहाँ पर कुछ स्टोरीज दी गई है जो कि करेजियस है और सर्वाइवल वाली, कि कैसे करेज का मतलब होता है कैसे हिम्मत से उन्होंने काम लिया, और सर्वाइवल मतलब किस तरह से वो सुनामी से बचे थे। Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did. क्या एनिमल्स को जो जानवर होते हैं क्या उन्हें पता चल जाता है कि सुनामी आ रही है? यहाँ पर कुछ स्टोरी उनके रिलेटेड भी है। Now we will see the first part of the chapter. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Archipelago का मतलब क्या होता है? A group of many islands and the surrounding sea. जो आइलैंड्स जो होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसे आर्चिपेलागो कहा जाता है। तो जो चैप्टर का ये जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अंडमान और निकोबार के जो आइलैंड्स है उसके रिलेटेड स्टोरीज है। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल. हिज वाइफ woke up him at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. Ignatius एक पर्सन का नाम है जो कि मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और वो कच्छल में रहता था। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको आइलैंड्स के नाम बताए थे, वहाँ पे मैंने मेंशन किया था कच्छल आइलैंड, वो वहाँ पर रहता था। तो इग्निशियस है वो मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का। सुबह 6 बजे इग्निशियस को उसकी वाइफ ने उठाया और कहा कि उसे अर्थक्वेक यानी भूकंप आया हो ऐसा महसूस हुआ है। इग्निशियस केयरफुली टुक, और उसने क्या करा, जो उसके घर पर जो टेलीविज़न था, टीवी था, उसे टेबल से उठाकर उसे ज़मीन पर ग्राउंड पे रख दिया ताकि वो जो टीवी है वो गिरकर टूट ना जाए। और जो उसकी जितने भी फैमिली वाले मेंबर्स थे, इग्निशियस उसकी वाइफ, सारे फैमिली वाले घर की बाहर की तरफ चले गए। When the tremors stopped, they saw the sea rising. Tremors का मतलब होता है slight shake, earthquake, tremors. The earth shakes during an earthquake. जो भूकंप आता है तब जब धरती हिलती है उसे ट्रैमर कहा जाता है। तो जैसे ही ट्रैमर रुका, उन्होंने देखा कि जो समुद्री एरिया है वो ऊंचा हो रहा है। राइज मतलब कि ऊंचा हो रहा है, उसकी जो लहरें हैं वो ऊंची हो रही है। In the chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. Chaos का मतलब होता है complete disorder और confusion. अब जैसे ही जो भूकंप के जो झटके हैं वो रुक गए, तो जो समुद्री एरिया का जो लहरें वो ऊंची हो रही थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा chaos confusion होने लगा। तो जो इग्निशियस के 2 बच्चे हैं, वो दोनों बच्चों ने मदर्स फादर मतलब कि अपने नाना के और मदर्स ब्रदर यानी उसके मामा के, दोनों बच्चों ने नाना के और उनके मामा का हाथ पकड़ के वो ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी दूसरी डायरेक्शन में वहाँ से चले गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि वो कहाँ भागे। तो उसकी वजह से उन्होंने दोनों बच्चों ने अपने नाना का और अपने मामा का हाथ पकड़कर वो दूसरी डायरेक्शन में चले गए। ही नेवर सॉ देम अगेन, हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे. इग्निशियस ने कभी भी उनके जो बच्चों को और जो बच्चे अपने वो नाना और मामा के साथ गए थे उनको फिर कभी भी नहीं देखा। शायद वो लहरों के थ्रू बह गए होंगे। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे. इग्निशियस की जो वाइफ थी वो भी बह गई थी सुनामी की लहरों में. ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वर सेव्ड. जो इग्निशियस के जो दूसरे 3 बच्चे थे वो इग्निशियस के साथ में गए थे, वो बच गए थे इग्निशियस के साथ में। बाकी उसकी जो दूसरे जो बच्चे थे और उनकी जो वाइफ थी और जो बच्चों के नाना जी और मामा थे वो भी बह गए थे सुनामी में. नाउ दिस इज़ द सेकेंड स्टोरी. ये एक दूसरी स्टोरी है. संजीव वॉज अ पुलिसमैन.
सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। संजीव एक पुलिसमैन था जो कच्छल आइलैंड में सर्व करता था, वहाँ पे उसकी ड्यूटी थी, जो कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का है, कच्छल आइलैंड। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। उस टाइम पे जो लहरें आई थी तो उसने कैसे भी करके उसने अपने आप को, उसकी खुद की वाइफ को और उसकी जो एक छोटी सी बेटी थी उसे लहरों से बचा लिया था। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ द जॉन द गेस्ट हाउस कुक। फिर उसने अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी, जो कि जॉन जो उसके गेस्ट हाउस का कुक था, खाना बनाने वाला, उसकी वाइफ की आवाज़ उसे सुनाई दी। संजीव jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. संजीव ने पानी में छलांग लगाई ताकि जॉन की जो वाइफ है उसे बचा सके, पर दोनों ही सुनामी की लहरों में बह गए। Now this is the third story. 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea, holding on to the wooden door. Even 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by the wave and was found walking on the seashore in the days. एक मेघना नाम की जो लड़की थी 13 साल की, वो भी सुनामी की लहरों में बह गई थी अपने पेरेंट्स के साथ में, और 77 और भी लोग थे। तो मेघना अपने पेरेंट्स और 77 अदर लोगों के जो दूसरे लोग थे उनके साथ में वो पानी जो सुनामी आई थी उसमें बह गई थी, और उसने 2 दिन तक पानी के ऊपर फ्लोट किया है, मतलब वो पानी के ऊपर तैर रही थी। और उसने एक लकड़े का दरवाज़ा था उसे पकड़ रखा था, और उसने देखा कि 11 बार हेलीकॉप्टर जो थे, रिलीफ हेलीकॉप्टर क्या होते, हेलीकॉप्टर्स ब्रिंगिंग हेल्प टू पीपल। जब बाढ़ या सुनामी ये सब आती है तब बचाने के लिए ऊपर हेलीकॉप्टर्स आते हैं जो हमें बचाते हैं पानी से। तो उसने 11 बार देखा कि हेलीकॉप्टर्स ऊपर से जा रहे हैं जो बचाने के लिए आए हैं, पर उन्होंने जो मेघना है उसे नहीं देखा था। पर जो पानी की जो लहरें हैं उसने मेघना को पानी की शोर तक लाया, और वो फिर डेज़ में चल रही थी सी शोर पर। तो मेघना है वो 2 दिन तक पानी पे तैरी। उसे हेलीकॉप्टर उसने 11 बार देखी, पर वो हेलीकॉप्टर ने उसे नहीं देखा था, जिसकी वजह से वो उसे बचा नहीं पाए। पर जो पानी की जो लहरें हैं वो उसे समुद्री किनारे तक उसे खींच कर ले आई थी, और फिर वो वहाँ पर बच गई थी। Now this is the 4th story. Almas Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. अलमास जावेद एक लड़की का नाम है जो 10 साल की उम्र की थी। वो एक स्टूडेंट थी कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में, जो कि पोर्ट ब्लेयर में वहाँ पे उसका स्कूल था। पोर्ट ब्लेयर है वो अंडमान आइलैंड का ही एक ग्रुप जो आइलैंड है वहाँ का, उसमें से एक पार्ट है। और पोर्ट ब्लेयर में उसके फादर का पेट्रोल पंप हुआ करता है। हर मदर रहीलास होम वॉज इन नानकावरी आइलैंड, और जो उसकी मदर थी रहीला, उसका जो घर है वो नानकावरी आइलैंड पे है, जो कि निकोबार आइलैंड का जो ग्रुप है उनमें से एक आइलैंड है। वहाँ पे उसकी मदर का घर था। तो जो फैमिली है वो क्रिसमस के लिए वहाँ पर जो नानकावरी आइलैंड है वहाँ पर सेलिब्रेट करने गई थी। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो अलमास जावेद की जो फैमिली है वो नानकावरी आइलैंड पे गई सेलिब्रेट करने क्रिसमस। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग। ट्रेमर्स का मतलब मैंने बताया था कि जो अर्थक्वेक के जो भूकंप के जो झटके होते हैं उसे ट्रेमर कहा जाता है। तो जब बहुत ही जल्दी सुबह जो झटके भूकंप के आने लगे तब जो फैमिली थी सो रही थी। अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। अलमास जो लड़की है उसके फादर ने देखा कि जो समुद्री का जो पानी है वो रिसीड का मतलब होता है मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज। जो समुद्री एरिया का जो पानी है वो आगे नहीं, वो पीछे की तरफ जा रहा है। अलमास के फादर ने ये चीज़ देखी। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम
Rushing back with a great force, he woke everyone up and tried to rush them to a safer place. अल्मास के फादर जो थे वो समझ गए कि सुनामी आने वाली, जो ये पानी है वो पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब कि पीछे जाकर वो बहुत ही ऊंची लहरें बन जाएगी और एक बहुत ही ज़्यादा फोर्स से वो वापस आएगी। तो वो समझ गए थे कि सुनामी आने वाली है, तो उन्होंने सबको उठाया और उन सबको एक सेफ जगह पर लेकर गए। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जब वो सब भाग रहे थे तो उसके जो अल्मास के जो ग्रैंडफादर है, जो उनके दादा है, उनके सिर पर कुछ लगा जिसकी वजह से वो नीचे गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। जो उसके अल्मास के जो फादर है वो अल्मास के ग्रैंडफादर को बचाने के लिए भागे, और जैसे ही वो उनको बचाने गए तो एक बड़ी सी बहुत ही ऊंची सुनामी की लहर आई और उन दोनों को लेकर चली गई और वो दोनों उसमें बह गए, अल्मास के फादर और ग्रैंडफादर। अल्मास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंकिंग टू द लीव्स ऑफ द कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। जो अल्मास की मदर है और जो उसकी आंट है वो जो कोकोनट का जो ट्री है उसी पत्तों को उनको पकड़ के खड़ी हो गई और अल्मास को बुला रही थी, और तभी अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। और उसी वक्त एक बहुत ही बड़ी लहर आई जो उसने जो पेड़ है उसे जड़ से निकाल दिया, और उसकी जो अल्मास की मदर थी और जो उसकी आंट थी वो उसमें सुनामी में बह गए। अल्मास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अल्मास ने देखा कि एक लकड़े का लॉग है जो तैर रहा था। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और अल्मास उसके ऊपर चढ़ गई। जो लकड़े का एक बड़ा सा लॉग आता है उस पर अल्मास चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और वो वहाँ पर बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप शी वॉज इन हॉस्पिटल इन कमोरता। जो अल्मास है जो वो लकड़े के जब वुड पे लकड़े का जो लॉग था उस पर चढ़ गई और वो बेहोश हो गई, तो जब वो उठी तो उसने देखा कि वो कमोरता के एक हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से फिर उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, शी इज़ स्टिल ट्रामेटाइज्ड। ट्रामेटाइज्ड का मतलब क्या होता है? ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। जो लड़की जो अल्मास जो लड़की थी वो कभी भी इस इंसिडेंट के बारे में, इस घटना के बारे में बात नहीं करती थी किसी से भी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थी। नाउ वी विल सी द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। टिली स्मिथ, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है, वो एक टिली स्मिथ नाम की एक लड़की है जो ब्रिटिश है, जो ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, वो ब्रिटिश में जो स्कूल है वहाँ पे पढ़ा करती थी। उसने फुकेट बीच जो थाईलैंड में है वहाँ पर एक सुनामी आया था, उसने इस लड़की ने वहाँ पे काफ़ी लोगों की जान बचाई थी। उसे काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले, पर उसके पेरेंट्स ने कभी भी उसकी जो डॉटर है ये टिली स्मिथ को कभी भी टेलीविज़न पर इंटरव्यू करने के लिए अलाउ नहीं किया और ना ही उसे हीरोइन बनने दिया। नाउ वी विल सी द कंप्लीट स्टोरी ऑफ टिली स्मिथ, कि टिली स्मिथ ने कैसे काफ़ी लोगों की जान बचाई जो फुकेट बीच थाईलैंड पे सुनामी आई थी। नाउ हियर इज़ द स्टोरी ऑफ थाईलैंड। यहाँ पे जो स्टोरी दी गई है वो थाईलैंड की है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड was celebrating Christmas at the beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7 years old and their parents were Penny and Colin Smith. स्मिथ फैमिली जो है वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी, जो कि सदर्न थाईलैंड के वहाँ पर एक बीच आया है, बीच रिजॉर्ट है, बीच के वहाँ पे एक रिजॉर्ट है जो कि सदर्न थाईलैंड में है। वहाँ पर जो स्मिथ की जो फैमिली है वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी। टिली स्मिथ जो ये लड़की है वो 10 साल की है, जो स्कूल में पढ़ा करती थी, और जो उसकी बहन है
वो जो सिस्टर है वो 7 साल की उम्र की थी। उसके पेरेंट्स का नाम था पैनी एंड कॉलिन स्मिथ। पैनी उसकी मदर का नाम था, कॉलिन उसके फादर का नाम था। It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. Triggered का मतलब होता है caused. Describes is a sudden violent reaction. Here an undersea earthquake caused the tsunami. 26 दिसंबर 2004 को एक बहुत ही भयानक सुनामी की लहरें आई जो उसके रास्ते में थी, मतलब कि जो वहाँ का जो बीच था, फुकेट का बीच था, वहाँ पर सुनामी की लहरें आने ही वाली थी जो बहुत ही ज़्यादा नुकसानकारक वाली थी। और उसी टाइम पर उसी सुबह को सुमत्रा, जो नॉर्थन सुमत्रा है, वहाँ पर अर्थक्वेक आया था, यानी कि भूकंप आया था। तो भूकंप की वजह से सुनामी आने ही वाली थी उस फुकेट बीच में जो थाईलैंड पे है। The water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा हो रहा था और आए जा रहा था। ये कौन कह रहा है? जो टिली स्मिथ है उसकी मदर पैनी स्मिथ, वो कहती है कि मुझे याद है कि जो बीच है वो छोटा छोटा होते जा रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि जब सुनामी आती है तो पानी की जो लहरें हैं वो पीछे की तरफ होने लगती है, और जब सुनामी आती है तो जो लहर है वो इतनी तेज़ होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा बीच होता है वो छोटा छोटा लगने लगता है। तो पैनी स्मिथ कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त क्या हो रहा था। But Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to the geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. जब टिली स्मिथ थाईलैंड आई उसके 2 हफ्ते पहले इंग्लैंड में उसने स्कूल में ज्योग्राफी का एक लेसन पढ़ा था, जो उसके दिमाग में आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि क्यों ये बीच छोटा छोटा हो रहा है और पानी इतनी धीरे धीरे से बढ़ रहा है। टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म whirlpools. She remembered that she had seen this in the class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. अब उसने देखा, टीली जो 10 साल की जो लड़की थी, उसने देखा कि जो समुद्री का जो पार्ट है, जो समुद्री लहरें हैं वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही हैं, वो बबल्स में हो रही है, और वर्लपूल्स की मतलब कि जो पानी है वो गोल गोल घूमने लगा है। तो उसे याद आया कि उसने क्लास में एक सुनामी का वीडियो देखा था ज्योग्राफी के, जहाँ पर उसकी ज्योग्राफी की टीचर ने बताया था इंग्लैंड में इसके स्कूल में कि हवाईन आइलैंड में जो 1946 में जो सुनामी आया था, वो वीडियो टिली स्मिथ को और उसकी क्लास को दिखाया था कि किस तरह से सुनामी आता है। और ये जो सुनामी है वो भूकंप की वजह से आता है, वॉल्केनोस की वजह से आता है और लैंडस्लाइड की वजह से, मतलब कि जब ये 3 चीज़ होती है तब सुनामी आता है। तो ये सारी चीज़ें उसने स्कूल में एक वीडियो में देखा था कि सुनामी किस तरफ से आता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी. She got more and more hysterical and said her mother, Penny, I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. अब जो टिली स्मिथ है, जो 10 साल की लड़की, वो समझ गई थी कि सुनामी आने वाली है, तो उसने सबको बताया कि भूकंप की वजह से समुद्री एरिया के नीचे भूकंप आया है, उसकी वजह से सुनामी आने वाली है। और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से चिल्लाने लगी। उसकी मदर जो है पैनी, वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होता है, पर जिस तरह से मेरी बेटी चिल्ला रही थी, जिस तरह से मेरी बेटी डर गई थी कि यहाँ से जाओ, तो हमें लगा कि शायद कुछ ना कुछ सीरियस ज़रूर है। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, "Run!" टिलीज़ के जो पेरेंट है, जो उन्होंने
टिली को और उसकी सिस्टर को उस बीच से दूर लेकर गए उसे, और वो होटल के स्विमिंग पूल की तरफ गए। नंबर ऑफ़ अदर टूरिस्ट, जो दूसरे वहाँ पे जो टूरिस्ट थे बीच पर, उन्होंने देखा कि टिली इस तरह से बिहेव कर रही है, मतलब कि कुछ ना कुछ ज़्यादा सीरियस है, तो जो दूसरे वहाँ पे बीच पे टूरिस्ट थे वो वहाँ से वो भी चले गए, और एकदम से जैसे लगा कि जैसे पूरा समुद्री उनकी तरफ आने लगा, सुनामी आने लगी, और जो टिली है वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, रन, मतलब कि भागो यहाँ से। The family took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. सर्च का मतलब होता है फोर्स। तो जो फैमिली है वो उन्होंने रेफ्यूजी मतलब कि अपने आप को बचाने के लिए वो होटल के 3rd फ्लोर पे चले गए, पूरी फैमिली टिली की। और जो बिल्डिंग है उसके ऊपर सुनामी की 3 वेव्स ऐसी थी, 3 बड़ी बड़ी लहरें ने हीट किया था उस बिल्डिंग पर बिल्डिंग वहीं पर रही, वो बिल्डिंग गिरी नहीं। और अगर टिली की फैमिली बीच पर होती तो सारे के सारे उस सुनामी की लहर में बह जाते, पर टिली की वजह से वो लोग सब बच गए। द स्मिथ later met other tourists who had lost entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. जो स्मिथ फैमिली थी, जो टिली की जो फैमिली थी, वो फिर दूसरी टूरिस्ट से मिले जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था उस सुनामी की लहर में, सारे सुनामी की लहर में बह गए थे। पर टिली को थैंक्स कहते हैं कि, और उसकी जोग्राफ़ी को लेसन को, कि उसने जोग्राफ़ी में ये लेसन पढ़ा था जिसकी वजह से वो पहले से ही एकदम से फोरवॉर्न्ड हो गई, वो पहले से एकदम वैसी हो गई कि वो समझ गई थी कि सुनामी आने वाली है। तो जो भी चैप्टर्स होते हैं स्कूल्स में उसे बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमें कोई सीख मिलती है और जो आगे जाके हमें काम आती है। और जब टिली वापस से स्कूल गई, इंग्लैंड गई अपने, तो अपने जो क्लासमेट्स हैं उसने अपनी ये जो बहुत ही भयानक स्टोरी हुई थी उसके साथ में बीच पर उसने उन सबको बोलकर सुनाया। नाउ दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह से एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उन्हें पहले से सेंस हो जाता है कि कुछ ना कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ होने वाली है, और वो पहले से ही अलर्ट हो जाते हैं। सो विल सी व्हाट इट इज़। बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. स्लैम का मतलब होता है कि जो बड़ी बड़ी लहरें आना। तो इंडिया और श्रीलंका में जब लहरें हैं वो आने वाली होती है, उससे पहले ही जो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो जंगल में होते हैं और जो बाहर होते हैं, जंगल के बाहर जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, और वो एक सेफ़ एरिया पे चले जाते हैं, एक सेफ़ जगह पर चले जाते हैं। जो एनिमल्स होते हैं उन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, उसकी वजह से वो पहले ही एक सेफ़ प्लेस पर चले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रीम एंड ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas. And zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. According to आई विटनेस अकाउंट, मतलब ये चीज़ें देखी हुई है कि जो एलिफेंट्स होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, और हायर ग्राउंड मतलब एक ऊंची जो दीवारें होती हैं वहाँ पर भागने के लिए भागते हैं, कि उन्हें पहले से सेंस हो जाता है, उन्हें पहले से पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, तो एलिफेंट्स चिल्लाने लगते हैं और ऊंची जो दीवारें होती है, ऊंचे जो ग्राउंड होते हैं वहाँ पर भाग जाते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं एलिफेंट्स। जो डॉग्स होते हैं वो बाहर आने से मना करते हैं कि हम घर के बाहर नहीं आएंगे। फ्लैमिंगोस यानी कि ये बर्ड होता है, वो बर्ड जो होता है उसे पता चल जाता है, तो वो नीचे वाले जो एरियाज़ होता है वहाँ पे ब्रीडिंग नहीं करती है, मतलब कि वहाँ पर अंडे नहीं देती है, जो लोअर पार्ट ऑफ दी ग्राउंड होता है। और जो एनिमल्स जू में होते हैं वो अपना शेल्टर ढूंढने लगते हैं, अपने लिए
एक जगह ढूंढने लगते हैं जहाँ पे वो सेफ रहे और वो बाहर आने की कोशिश नहीं करते। तो एनिमल्स को पहले से ही पता चल जाता है जब सुनामी, अर्थक्वेक या कुछ भी आने वाला था, तो उन्हें पहले से साइंस हो जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, तो वो अपने लिए एक सेफ प्लेसेस ढूंढने लगते हैं। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स possesses a sixth sense and know when the earth is going to shake। काफ़ी लोगों का ये विश्वास है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनके अंदर एक सिक्स सेंस होता है जिनसे उन्हें पता चल जाता है कि जो पृथ्वी है वो हिलने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनकी जो सुनने की जो क्षमता होती है वो ह्यूमन बींग से बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और उन्हें जो अर्थ के जो वाइब्रेशन है, जो पृथ्वी का जो हिलने का जो वाइब्रेशन का जो साउंड होता है, उन्हें पहले से ही सुनाई दे जाता है और वो फील कर सकते हैं उस चीज़ को। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। इंसानों से पहले एनिमल्स को ये चीज़ पता चल जाती है कि कुछ ना कुछ डिज़ास्टर होने वाला है, यानी कि उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि कुछ बुरी घटना होने वाली है एनिमल्स को। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट। हम ये चीज़ श्योर नहीं बोल सकते, हम श्योरली नहीं कह सकते कि एनिमल्स में एक्चुअली सिक्स सेंस होता है या नहीं। बट द फैक्ट इज़ दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर दैन 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead। जो इंडियन ओशन से जो सुनामी आई थी, जो लहरें आई थी, बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें आई थी जिसकी वजह से सुनामी आई थी, उसकी वजह से डजन कंट्रीज मतलब 12 से भी ज़्यादा कंट्रियों में सुनामी आई थी, जिसकी वजह से 1.5 लाख लोग मारे गए थे। पर जो एनिमल्स थे, जो जानवर थे, वो इतने ज़्यादा मरे नहीं थे, इतने ज़्यादा रिपोर्ट डेड की नहीं आई थी उनकी। अलॉन्ग इंडियाज़ कुडल्लोर कोस्ट वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल पैरिश्ड। जो इंडिया का कुडल्लोर कोस्ट है, वहाँ पर हज़ारों में जो लोग थे वो मारे गए थे। पर बफेलोज, गॉट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। पर जो बफेलोज हैं, गॉट्स हैं, डॉग्स है, ये जो एनिमल्स है, उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचा नहीं था। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू द वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। श्रीलंका में याला नेशनल पार्क है, वहाँ पे अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, जिसमें एलिफेंट है, लेपर्ड्स है और बर्ड्स के 130 स्पीसीज है। 60 visitors were washed away from the पटानंगला बीच इनसाइड द पार्क। उस पार्क के अंदर एक पटानंगला बीच नाम का बीच था याला नेशनल पार्क के अंदर। वहाँ पर 60 विजिटर, जो लोग उस पार्क में विजिट करने आए थे, उसमें से 60 लोग वहाँ पर उस बीच में सुनामी की वजह से बह गए थे। बट नो एनिमल करकासिस वर फाउंड। पर उस समय उस पार्क में जो बीच में जो सुनामी आई थी, उसमें 60 लोग मारे गए थे, पर एक भी एनिमल, कोई भी एनिमल मारा नहीं गया था, किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, सिर्फ 2 वाटर बफेलोज थी, उनकी जान गई थी। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patanangla beach। सुनामी के 1 आवर पहले, 1 घंटे पहले, सुनामी आने के 1 घंटे पहले याला नेशनल पार्क में लोगों ने ये नोटिस किया था कि सुनामी आने के पहले 3 जो एलिफेंट्स है वो पटानंगला बीच जो समुद्री एरिया होता है, वहाँ से वो तीनों एलिफेंट भागने लगे, वहाँ से बीच को छोड़कर जाने लगे। जैसे कि एलिफेंट्स को पता लग गया हो कि सुनामी आने वाली है, इसलिए एलिफेंट से वो बीच से वहाँ से निकल गए और अपने लिए शेल्टर ढूंढने लगे। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गेल said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। श्रीलंकन में एक जेंटलमैन था, उसने कहा कि वो जो कोस्ट है नियर गेल के वहाँ पे कोस्ट है, समुद्री एरिया है, वहाँ पर वो रहता था। उसने देखा कि उस दिन
उसके जो डॉग्स है, 2 डॉग्स है, वैसे तो वो रोज़ रन के लिए बीच पर जाते थे, बीच पर वो भागने के लिए जाते, पर उस दिन वो जो डॉग्स है जो वो मना कर रहे थे कि उनका इशारा ये था कि उन्हें आज रन पर नहीं जाना बीच पर. They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. और पर उस दिन, जिस दिन वो सुनामी आने वाली थी, उस दिन डॉग्स जो कुत्ते थे उन्होंने बाहर भागने के लिए मना कर दिया. वैसे तो नॉर्मली वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते बाहर जाने के लिए, पर जब सुनामी आने वाली थी वो बाहर नहीं गए. और उनकी मना करने से जो श्रीलंका का जो जेंटलमैन है उसकी जान बच गई थी. तो कभी भी इस तरह से जो ओशन एरिया होता है, सी एरिया होता है, समुद्री एरिया होता है, अगर उस टाइम पे अगर लहरें पीछे की तरफ जाने लगे या फिर लग रहा है कि जो लहरें हैं बहुत ऊंची हो गई है, बहुत ज़्यादा वेव्स बड़े होने लग गए, तो उसको आप समझ जाया करो कि वो सुनामी आने वाली है. तो एक शेल्टर, एक सेफ़ प्लेस पर जाना ही ज़्यादा बेहतर है. So this was the end of the story. Hope you liked it. Thank you.